धर्मेंद्र की उस जमाने की एक फिल्म थी आंखें, जिसमें एक गाना था कि ए जाने जहां ये जुल्म ना कर, गैरों पे रहम अपनों पे सितम, ए जाने जहां ये जुल्म ना कर। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुसलमानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और भारत के मुसलमानों के साथ जिस तरीके की तस्वीर हर दिन हम आपके सामने रखते आते हैं, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एंटी मुस्लिम माहौल भारत में बनाया है, अब उस माहौल को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो चुका है कि वो 2024 का चुनाव मुसलमानों को एंटी कर नहीं जीत पाएगी। और वो जीत जब उन्हें दूर दिखाई पड़ रही है तो कोई ना कोई मुसलमानों से मिलने इनका नेता पहुंच ही जाता है दोस्तों। फिर चाहे राजनाथ सिंह हो, जो अभी बीते दिनों नदवा में हाजिरी लगाते हुए नजर आए, और फिर चाहे आरएसएस के मुखिया पहली बार दिल्ली में मस्जिद जाते हुए नजर आए, और उसके बाद भी मुसलमानों से जोड़कर उनको साथ लेकर आगे लेकर ही चुनाव जीता जा सकता है, ऐसे भाषण भी देश के प्रधानमंत्री के सामने आ चुके हैं। लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठता है कि अपनों पे सितम, गैरों पे रहम, ए जाने जहां ये जुल्म ना कर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका से लौटते ही वो मिस्र की अल हाकिम मस्जिद जाएंगे, और उनके साथ जो उनका दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ कनेक्शन है, गोदी मीडिया अब वो पूरी तरीके से दिखाने लगा है। दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि किस तरीके से भारत के मुसलमानों की हालत है, उसके बारे में तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देश में से लेकर पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी हर दिन बेनकाब होती हुई नज़र आती है। फिर चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री ही क्यों ना हो, उस डॉक्यूमेंट्री में भी भारत के मुसलमानों के साथ ये सत्ता क्या कर रही है वो भी हर कोई जानता है, लिखता है, बताता है। वो बात अलग है कि देश का गोदी में बैठा वो मोदी मीडिया खामोशी से सिर्फ नफरतकारी डिबेट्स में ही अपना पेट भरता हुआ नजर आता है दोस्तों। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री मिस्र जाएंगे, और मिस्र जाकर वो मस्जिद में जाने वाले हैं, और मस्जिद में जाने वाले हैं। इस बात को लेकर गोदी मीडिया बड़ी ही ताली पीटता हुआ नजर आ रहा है, और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मिस्र का दौरा पीएम मोदी किस मस्जिद में जाएंगे उसके अपने ही मायने हैं, और देश में मुसलमानों को लेकर उनकी ये पॉजिटिव छवि मुसलमानों को करीब लाने का काम करेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एबीपी ने साफ तौर पर अपनी खबर में ये लिखा है कि पीएम मोदी 24 और 25 जून तक मिस्र के राजकीय यात्रा पर जाएंगे। वह चारों देशों के संबंध को मजबूत बनाने और आर्थिक सहयोग में नए क्षेत्रों में नए आयाम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज़ ने बहुत अच्छे से पूरा आर्टिकल लिखा है, और उसके अंदर पूरा बताया है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अमेरिका का दौरा समाप्त कर 24 को मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली मिस्र यात्रा है, और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ये भी उनकी पहली ये यात्रा है, और इस दौरे में वो 21वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद भी जाएंगे। विदेश सचिव मोहन क्वात्रा ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि अल हाकिम मस्जिद का पुनर्निर्माण 1980 में बोहरा मुस्लिम समुदाय ने कराया था। मुस्लिम समुदाय बार बार जाति और उनकी प्रसिद्धि इसीलिए बताई जा रही है दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों में भी अमीर अपर क्लास वाले मुसलमानों के साथ ही प्रधानमंत्री का कनेक्शन बताया जा रहा है। मीडिया ने यहाँ पर साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि बोहरा समुदाय से पीएम मोदी का कनेक्शन बहुत ही पुराना और पक्का है।
और वो पुराना और पक्का इसलिए है कि किस तरीके से मुंबई में जाकर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था, उसी के साथ वो इंदौर भी गए थे वोहरा समुदाय से अपना कनेक्शन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि उन्हें बुलाया गया था। और उसी के साथ साथ अब जब वो जहां मिस्र जा रहे हैं वहां पर भी वोहरा समुदाय ने उनको पूरी तरीके से सम्मान के साथ बुलाया है और वहां पर वो मस्जिद में जाएंगे। और मस्जिद में जाने को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये मुलाकात तमाम एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी अपने करीब ला पाएगी। उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि खासतौर पर पीएम मोदी ने अपने 6वां विदेशी यात्रा दौरे के अंदर वो मस्जिद में जाएंगे। बार बार ये बात को बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के तमाम धर्म गुरुओं से वो मुलाकात करेंगे। और गौरतलब है कि 7 वर्षों में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 3 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं और ऐसे में पीएम मोदी को यह यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अल हाकिम मस्जिद के बारे में जब वो खास बातें बताते हैं तो उसमें ये बताते हुए एबीपी नज़र आता है कि अल हाकिम मस्जिद मिस्र की राजधानी ओल्ड कायरो में स्थित बाब अल फुतू के बगल में स्थित है। साल 990 में फातिमी खलीफा अल अजीज़ बी इलाही निज़ार ने उनकी नींव रखी थी और साल 1013 में उनके बेटे अल हाकिम के शासनकाल के दौरान उसे पूरा किया गया था। इसे मिस्र के सबसे पुराने इस्लामी स्मारकों में एक माना जाता है और साथ ही इसको तैयार कराने के लिए अल हाकिम मिस्र पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध खलीफाओं में से एक है। और इसी के साथ साथ जब वहाँ पर किस तरीके से तमाम जब भूकंप आया था उसको फिर से दोबारा से बनाया गया और मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर ये है और मुसलमान उसको कितना ज़्यादा अपने लिए उसकी इम्पोर्टेंस है, उस बात को मीडिया यहाँ पर कोट करता हुआ दिखाता है। और उसी के साथ साथ ये कहता है कि भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मस्जिद में जाना भारत के मुसलमानों के लिए अच्छी खबर है और अब मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के मस्जिद जाने की वजह से वो उन्हें अपने करीब पाएगा और चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं वो एंटी मुस्लिम छवि को सुधारने के लिए अब मुसलमानों को करीब लाने की ये एक तरकीब खुद मीडिया बताता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है तो जब पूरी दुनिया में थू थू हो रही है इस्लाम को टारगेट करने के लिए, मुसलमान को टारगेट करने के लिए, तो अब मस्जिद मदरसा जाते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं। क्योंकि भाषणों में तो मुसलमानों को टारगेट किए बिना इनका चुनाव नहीं जीता जाता, फिर तो हमने इनको बहुत अच्छा सबक सिखाया था ये कहते हुए देश के गृह मंत्री दिखाई पड़ते हैं। और उसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी क्या क्या नहीं कहते हुए नजर आए, वो भी भाषण एक एक कर आपके सामने आते रहते हैं। लेकिन अब जब गोदी मीडिया प्रधानमंत्री जाएंगे मस्जिद को लेकर पूरा का पूरा एक टेलीकास्ट कर रहा है तो उनको भी वो तमाम चीज़ें दिखा देने की ज़रूरत है कि मणिपुर में जो हो रहा है उस पर देश के प्रधानमंत्री की खामोशी अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करती है कि मस्जिद जाने से ही अगर सब भले हो जाते तो हर कोई मस्जिद जाकर सारी चीज़ों को ठीक कराता। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।